हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, पाकिस्तानी गवर्नमेंट कंपनीज ऑन सेल को देख पाकिस्तानियों के उड़ गए होश। पाकिस्तानी मीडिया की नींदें हराम हो गई हैं। हमारी सरकारी जो कंपनीज हैं उनको शायद सेल पर लगा दी गया। तो देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या बोलता है। भाई ये हो क्या रहा है मुल्क में यार, मैं तो हैरान हूँ सीरियसली। तो काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये फैसला किया गया है, रोड मैप तैयार किया गया है 2022 से 2024 से 2029 तक के लिए कि प्राइवेटाइज किया जाएगा तमाम इदारों को। ये जो कंपनी है, ये इदारों से हुकूमत को टके का फायदा नहीं है बल्कि उल्टा लेने के देने पड़ रहे हैं। जो अदारे मुनाफा कमा रहे हैं उनको भी बेचें। ये कहाँ का लॉजिक है? सब कुछ बेच दिया आपने तो फिर तो गवर्नमेंट की जरूरत भी नहीं है, इतनी बड़ी काबीना की जरूरत भी नहीं है क्योंकि सारा कुछ तो आपने बेच दिया। मुल्क आपने बेच दिया हुआ है। ये जो इकोनॉमिक टेक ओवर है पाकिस्तान का इकोनॉमी का, ये एक बड़े सोचे समझे मंसूबे के तहत इंडिया के हवाले दिया जा रहा है। फौज भी ऑन बोर्ड है, आसिम भी ऑन बोर्ड है और नवाज शरीफ तो ऑन बोर्ड था ही और आपने सारी चीजों को लिंक किया और इसमें ये प्राइवेटाइजेशन जो है ये एक बहुत बड़ा इसका एक मोरा है। सारे मतलब गवर्नमेंट अदारे में फैसला कर रही है कि अपने घर के सारे बर्तन बेच के मैं इकोनॉमी चला लूंगी या इकोनॉमी बेहतर करार कर लूंगी, ये मिसनोमर है। इट मे हेल्प, इट मे नॉट हेल्प। तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का 9 की एक और लेटेस्ट वीडियो में। मैं हूं गौरव। तो दोस्तों, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ उर्फ कटोरा शरीफ का बयान सामने आता है कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी सरकारी कंपनीज हैं, रेलवे हो, पीआईए हो, स्टील मिल हो, पावर सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, जो भी सरकारी कंपनीज है वो प्रॉफिट में हो या ना हो, सभी को बेच दिया जाएगा, सभी को बेच दिया जाएगा। अब ये फैसला कैसा है आप कमेंट करके बताइए। लेकिन सवाल दूसरा सबसे बड़ा ये है कि इन कंपनीज को खरीदेगा कौन? पाकिस्तान जैसा जिहादी मुल्क जो कभी फ्रांस के खिलाफ प्रोटेस्ट करता है, कभी अमेरिका के खिलाफ, कभी यूके के खिलाफ, कभी किसी के खिलाफ, कभी किसी को मार दिया जाता है, ऐसे मुल्क में कौन पैसा लगाना चाहेगा? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अगर इतना अच्छा होता तो अभी तक कोई ना कोई तो पैसा लगा दिया होता, इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर आ गया होता। लेकिन देखते हैं क्या होता है। अब दोस्तों, इसमें कुछ पाकिस्तानी फौजी, कुछ पाकिस्तानी पत्रकारों का मानना है कि इन्वेस्ट कौन करेगा, तो इनका कहना है कि भारत इन्वेस्ट करने वाला है। डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली तौर पे सऊदी, यूएई से होकर इन्वेस्टमेंट आएगा पाकिस्तान के अंदर भारत का, और जो पाकिस्तानी हैं वो भारत के कंपनियों में काम करेंगे और पाकिस्तान का हाल बांग्लादेश जैसा हो जाएगा। अब देखो, बांग्लादेश जैसा हाल होना नहीं होना, मतलब होना तो है, लेकिन थोड़ा सा उसमें डेमोग्राफी चेंजेस भी होगा, ये मैं थोड़ा ऐड कर देना चाहता हूँ। तो वीडियो बड़ा मजेदार है, वीडियो को आप लाइक शेयर कर देंगे तो और मजा आ जाएगा, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो और भी मजा आ जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। पाकिस्तान को बेचा जा रहा है, सौदा हो रहा है। आज प्राइवेटाइजेशन के नाम के ऊपर शहबाज शरीफ ने एक नया प्लान पेश किया है और पाकिस्तान के जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं या पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक अदारे भी जो हैं, जो आपकी फूड सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है, उनको भी फॉर सेल करना चाहते हैं। 40 ऐसे इदारों पे जब पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी ने बड़ी हिम्मत करके एतराज किया है तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने जो है उसके ऊपर कह दिया कि नहीं, मैं नहीं मानता कि इसको नहीं बेचना, इनको भी बेचना है। और खरीदने वाला कौन है? बेसिकली कहने को तो दुबई की बैठी हुई कंपनी है, दुबई लीक्स भी हो रहे हैं, या कतर या मशरक़ वस्ता में, कुवैत में बैठे हुए लोग हैं, कंपनी है, लेकिन उनके जॉइंट वेंचर्स आपको जाके हिंदुस्तान में मिलेंगे। बाय द वे, ये भी मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक असासों का सौदा हो रहा है। आप सोचें कि सबसे बड़ी जो डील थी वो पाकिस्तान की पीआईए को बेचने वाली थी। सिर्फ दो लोगों ने $5,000 की इंफॉर्मेशन ली है, दो मुल्कों ने। कोई इंटरनेशनल पार्टी आपकी पीआईए खरीदने नहीं आ रही। वजह यह है कि आपने उसको इस तरीके से सेल करने का तरीका लिखा है कि लोकल लोग आपके चहेते उनको खरीदें, जैसे आपने बैंक बेचे। ये मुल्क आपने बेच दिया हुआ है। इनको इन्वेस्टर बाहर से चाहिए और मैं इन्वेस्टर, मैं कहता हूं कि इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की साइकी को समझते हुए, हिंदुस्तान के अलावा ये हिंदुस्तान को बड़े अरसे से, बाजवे के दौर से मिन्नत तरला शुरू हुए में, जो कहते हैं ना टैंकों को जंग लग गया है,
टांगे कांपती हैं, अभिनंदन वापस कर दो, मुलाकात देंगे, टांगे कांप रही हैं, अंदर ठीक है। खाते स्ट्रेटेजिक कंपल्शन है, ये जर्नैल बोलते हैं। इनकी स्ट्रेटेजिक कंपल्शन ये है कि हिंदुस्तान से सौदा मुका चुके हैं, तो वो पैसा हिंदुस्तान लाएगा थ्रू अरब वर्ल्ड, थ्रू मिडिल ईस्ट, थोड़ा बहुत शेखों का हो गया, उमर फारूक। इसी के साथ हो यार वीडियो खत्म। तो भाई साहब पाकिस्तानी मीडिया क्या बोल रही है, मतलब पाकिस्तानी मीडिया लगी हुई और है। ये बंदा जो था ना, हाँ। ये जो अभी जो बोल रहा था, ये आता है सब कुछ। हाँ। पहले पाकिस्तान में जो खासकर इमरान खान की पार्टी है, इसको बहुत कुछ मानती थी। हाँ, ये लेकिन इसकी इतने भांड सामने आए हैं ना, लोगों ने इसको जो है ना अब धोना स्टार्ट कर दिया। हाँ भाई, लेकिन अगर ये है वाकई, है। अगर इनडायरेक्टली तौर पर भी भारत का पैसा लगता है, कंपनीज हाँ, खरीदेंगे। इंडिया का मतलब अगर इनडायरेक्टली तौर पे भी इस पे अगर पैसा लगता है ना, तो समझो कि अभी ये जो काम रेलवे शेलवे में करेंगे वो इंडिया के अंडर होंगे। भाई आप अंदाजा लगाओ। मुझे इसकी बात सुनकर हंसी भी आ रही है, भाई थोड़ा साहब, रोना भी आ रहा भाई है, वो थोड़ा मैं- हैरान भी हूँ, थोड़ा परेशान बोलूं भी यार, हूँ, मतलब क्या कह थोड़ा रहा है? गवर्नमेंट को भी सोच रहा हूँ ये हो क्या वो रहा क्या है। रहा मैं है? सच में चलो यार ये घटिया कंपनी है, उसको तो मैं कहता हूँ आज नहीं अभी बेचो यार, उसका तो नहीं, लेकिन रेलवे भाई अच्छा नहीं, ये समझ नहीं, ये प्राइवेट कर रहे हैं सारा, उनको दे रहे हैं, ये फिर टैक्स किधर से कलेक्ट करेंगे? सही बात है यार, मतलब कहाँ ये मतलब ये कलेक्ट किधर से करेंगे टैक्स? यार इनका मैं मानता हूँ गवर्नमेंट मतलब अब देश में पैसा लाना चाहती है क्योंकि मुल्क में पैसा नहीं है, लेकिन कोई और भी तरीका हो सकता है, मतलब अपने सारे वो अदारे ना दे बेचे, हम कहते हैं हाँ, ऐसे अदारे भेज दे जिसमें मतलब, बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, उसको हाँ, भेज दो। वो भेज दो, बहुत ज्यादा जिसमें लॉस हो रहा और है। ले भी इंडिया रहा है भाई। नहीं, और मजे की बात है कि हमारा कौन सा इदारा है जो इस टाइम प्रॉफिट में? सारे ना भाई वो हैं यार, अब कोई चलाने वाला आया तो सही चला सकता है, नहीं तो सीधे सी ये तो लॉस में हमारे चल रहे हैं। रेलवे भी लॉस में ही है भाई, देखा जाए तो रेलवे भी कौन सा कोई नहीं, रेलवे के तो कुछ एक दो ट्रेनें इस तरह की मैंने सुना है, इस तरह की जो लेकिन प्राइवेट भाई कर एक दी तरह हैं। से देखा जाए ना तो पाकिस्तान भाई होले होले करके भाई बिकते जा। नहीं, रेकोडेक जो हमारा था, देखो, रेकोडेक जो हाँ, सोना वो भी देखो, सऊदी को मैं बेच हमेशा दिया। एक बात बताता हूँ, हाँ, देखो प्राइवेट कंपनी को करना जुर्म नहीं है। हाँ वो जुर्म नहीं, जुर्म नहीं लेकिन है, उसकी मैं लेकिन वजह बताता सारियों हूँ। को नहीं करना नहीं, चाहिए मैं यार, सारी हाँ। की बात भी नहीं है, पता है क्या जुर्म नहीं है। ये प्राइवेट इदारे आपको इंडिया में भी मिलेंगे, हाँ, प्राइवेट हाँ, वो करते है। हैं, वो पाकिस्तान लेकिन में भी भाई- आपको मिलेंगे, लेकिन लेकिन भाई लेकिन हाँ, लेकिन हाँ। लेकिन उधर वहां पे लग रहा है सारा वहाँ पैसा, सब पे, कुछ हो रहा है, हाँ। इधर हम ये कर्जे ही वापस करेंगे, कर्ज ही वापस ये करेंगे। कर्जे के लिए ये सब कुछ हो रहा है, और ये आईएमएफ की शर्त है, तो मानो या ना मानो, ये आईएमएफ ने शर्त रखी और है। ये जो हाँ। वो बीच में बोल रहा था, इसको पाकिस्तान में भी सही सुनाते हैं सारे, हाँ। इसकी बैंड बजाते और रहते नहीं, हैं। मैं सच बता रहा हूँ, ये आईएमएफ की शर्त है, उसने कहा है कि भाई अगला कर्जा तब मिलेगा जब प्राइवेट करोगे सब आप भाई इसको। आईएमएफ मेरे हाँ। सही बात है, अब मेरे मुंह में ऐसी बात आ रही है, मैं क्या करूं, मजबूरी है, IMF अब यार मजबूरी है। यार ये अब IMF देखो, कर रहा है अब यार। तुम्हें चाइना कर्जा नहीं देगा, हाँ। अब तुम्हें सऊदी अगर कोई इन्वेस्टमेंट के नाम पर आ रहा है ना, वो सारा कुछ कर रहा है, वो तुम्हें कर्जा नहीं देगा। देखो हर एक वो क्या कहते हैं, लंगड़ घोड़े पे कोई भी दाव नहीं खेलता सही इस बात, तरह, सही बात। वो इसलिए वो उस पे दाव खेलता है जिससे कुछ उसको फायदा हो। तो ये मेरी नजर में हमारी मजबूरी है यार। आपका गाइस इसके ऊपर क्या कहना है, अपने कमेंट सेक्शन में देना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार पर।